हम अभी मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में, जिसे कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक मैदान भी है। और आप हमारे पीछे विजुअल देख सकते हैं कि स्टेज का निर्माण हो रहा है। तमाम जो कारीगर लगे हुए, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां सजाई जा रही हैं, बहुत ताम झाम है, यहाँ फ्लेक्स भी लगाए गए हैं, सारी चीज़ें हैं। ये तैयारी हो रही है 29 दिसंबर की, और ये 29 दिसंबर इस सरकार के लिए, जो वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि 29 दिसंबर 2019 के दिन में ही अभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था इसी ऐतिहासिक मैदान से। और कल जो है यहाँ पर एक आयोजन होने वाली है। झारखंड सरकार के 2 साल हो जाएंगे, और इस झारखंड सरकार में राजद, कांग्रेस, जेएमएम सहित जो है बहुत सारे गठबंधन के जो दल है वो अपने उपलब्धियों को गिनाएंगे। मुख्यमंत्री भी बहुत सारे योजनाओं की शुरुआत करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत सारी योजनाओं का शुरुआत करेंगे और नागरिकों के बीच में, यहाँ के नागरिकों के बीच में परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर निर्माण के लिए लगे हुए हैं, कल के दिन को ऐतिहासिक बनाने के। लेकिन हम बताते चले कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान के हैं वो 11वें मुख्यमंत्री हैं झारखंड प्रदेश के, और मात्र 21 साल ही हुए हैं झारखंड के निर्माण को। और 21 साल के कालखंड में हमने देखा कि झारखंड राज्य ने बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना किया है। सरकारें आई, सरकारें गिरी, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि यहाँ इंडिपेंडेंट भी मुख्यमंत्री बने, और उसका जो है खामियाजा यहाँ के जनता को भुगतना पड़ा। 21 साल के इस कालखंड में झारखंड प्रदेश की जनता ने देखा है कि इस राज्य में 11 मुख्यमंत्री हुए। यद्यपि 5 साल के कार्यकाल एक मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन 21 साल में 11 मुख्यमंत्री हुए। इस बात को दर्शाता है कि राजनीतिक उथल पुथल इस राज्य में रहा, और सरकारें आई, सरकारें गिरी, सरकारें गिराने का भी काम किया गया। एरोप्लेन से जो है मंत्रियों को दूसरे जगह भी ले जाया गया। ये सारी तमाम चीज़ें, घटनाएं झारखंड में हो चुकी है। खरीद फरोख्त भी हुआ है। ये चर्चाएं चरम पर रही, और तमाम अखबारों में, न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ के जनता ने इस चीज़ को देखा है। लेकिन बात ये है कि कल इस जगह पर, जहां आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे विजुअल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कालीन जो बिछाए जा रहे हैं, या फिर इस योजना या फिर कल के कार्यक्रम में जो खर्च किए जा रहे हैं, ये सरकारी आयोजन है। और यहाँ पर अभी की सरकार 2 साल के अपने उपलब्धियों को बताएगी कि 2 साल में उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है। और वर्तमान की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, और उसमें कांग्रेस, जेएमएम, राजद सहित बहुत सारे दल हैं, और उनके मंत्रियों के होर्डिंग्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं। और कल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपने उपलब्धियों को बताएंगे, अपने सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, और साथ ही साथ योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे, और लोगों के बीच में परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये झारखंड राज्य का तो निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ के आदिवासी, मूलवासी लोगों ने वर्षों से संघर्ष किया था। चाहे वो आजसू का आंदोलन रहा हो, या विगत दिनों स्वयं जो दिसुम गुरु हैं शिबू सोरेन का आंदोलन रहा हो, या फिर अनगिनत अगर हम बोले तो यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा ने जिस प्रकार से अलग राज्य के लिए बातें रखी थी। और 1 जनवरी जिस तरीके से आदिवासी समाज में कहा जाता है कि 1 जनवरी का जो दिन था 1948, वो खरसावा में गोलीकांड हुआ था, और वो आज़ाद भारत में जो है उड़ीसा के पुलिसों के द्वारा उसमें जो है गोली चलाई गई थी, और हजारों लोग शहीद हुए थे। ऐसा इतिहास ने देखा है कि आदिवासियों ने अपने राज्य के निर्माण के लिए, अपने अधिकार, हक और हुकूक की आवाज़ को उठाने के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, और अंततः इस राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन इस राज्य में जब 21 साल हो गए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन गए, 500 करोड़ के लगभग से वर्तमान की जो है विधानसभा भी बन गई, हाईकोर्ट भी बन गए, तमाम ऐसे चीज़ें बने हैं, एमओयू भी हुए, लैंड बैंक भी बनाई गई, बहुत सारी चीज़ें हुए। और ऐसा लगता है कि बहुत सारा विकास हो गया है। कंक्रीट के दीवारें बन गई हैं, चौड़ी चौड़े सड़कों का भी निर्माण हुआ, चाहे वो रिंग रोड की बात हो, तमाम संयंत्र को लगाने की बात हो, तो ऐसा लगता है कि चौतरफा विकास हुआ है। लेकिन जब आंकड़ों की स्थिति में हम देखें तो 40% से भी ज़्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में हम देखते हैं कि बेरोजगारी जो है चरम पर है, गरीबी भी चरम पर है, पलायन भी चरम पर है। ये सारे यहाँ के मुद्दे हैं, जो मुद्दे लगभग गौन हो चुके हैं।
और आज के दिन में जब सरकार अपने उपलब्धि को बताने के लिए इस आयोजन को कर रही है, वहीं विपक्ष बीजेपी के लोग जो है सरकार की विफलताओं को गिनाते गिनाते थक नहीं रहे। लेकिन हम बताते चले कि बीजेपी के राज ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुए और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो अर्जुन मुंडा की बात हो या फिर रघुवर दास की बात हो। और साथ ही साथ हम ये भी बताते चले कि सारे के सारे आदिवासी मुख्यमंत्री ही इस राज्य में हुए, केवल रघुवर दास को छोड़कर, और 2 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगा है। लेकिन आज के समय में जब हम इस राज्य को आकलन के रूप में देखते हैं कि चौतरफा विकास जो इस राज्य का होना चाहिए था, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो या फिर जल जंगल ज़मीन का अधिकार की बात हो, आदिवासी मूलवासियों की बात हो, ये सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, संयंत्र लगाने की बात हो या फिर यहाँ के खनिजों में यहाँ के लोगों के स्वामित्व की बात हो, सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ प्रायोरिटी लेवल पर है आज। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष अपने को सही ठहराने में राजनीति कर रही है और एक दूसरे पे आरोप लगाने से कहीं भी चूकती नहीं है। कल यद्यपि हेमंत सरकार जो है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, 2 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। लेकिन हमने देखा है कि आज आजसू के सुप्रीमो जो सुदेश महतो हैं, वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि वर्तमान की सरकार ने कहीं ना कहीं स्थानीयता और नियोजन के सवाल पर आदिवासी मूलवासियों को छलने का काम किया है। और उनका ये कहना है कि जो 1932 के खतियान के आधार पर या फिर अंतिम सर्वे जो हुआ 1964 उसके आधार पर यहाँ पर स्थानीयता परिभाषित होनी चाहिए। लेकिन आजसू भी जो है पूर्व में हमने देखा कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रही और उस समय भी स्थानीयता इस तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सका जिस तरीके से आज सुदेश महतो जो आजसू के सुप्रीमो है वो कह रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, झारखंड में तमाम संयंत्र लगे, बहुत सारे कल कारखाने लगे, रोजगार के सवाल पर आज यहाँ के युवा आंदोलन कर रहे हैं। आज ही नहीं, झारखंड गठन के बाद से ही आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर चरम पर रही है, भूखमरी चरम पर रही है। पूर्व की सरकार में संतोषी जो है बात करते हुए मर गई और यही बात अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि ऐसी सरकारें हैं जो यहाँ के लोगों को भोजन भी उपलब्ध नहीं कराते और वहाँ पर जो है लोग भूख से मर जाते हैं, जो संतोषी का हुआ था। लेकिन आज भी पलायन के नाम पर अगर हम देखें तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में, खास करके बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में वो पलायन करने का काम करते हैं। तो ये आज सोच की बात है। ये झारखंड राज्य जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बनाया गया, मंत्री बनने के लिए बनाया गया, या फिर जनता के सारूकार के मुद्दों से जो है यहाँ के नेताओं को जो है कुछ मतलब भी है, ये सारी चीज़ें हैं। और हमने देखा है कि 21 साल के इस कालखंड में झारखंड में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे युवा सड़कों पर निकले, सारी चीज़ें हैं। भूटान जैसे छोटे से देश ने पूरे विश्व को बताया कि अगर विकास के पैमाना को नापना है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होती है, मतलब उस राज्य से वहाँ की जनता कितने खुश है, वहाँ के शासन से वहाँ की जनता कितने खुश है, वो भी एक विकास को मापने का मापदंड होता है।